नमस्कार। प्रवास अक्षय न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। आपने वैसे तो तमाम तरह के घोटालों की खबरें सुनी होंगी, लेकिन क्रिकेट घोटाला एकदम नए तरीके का घपला है। यह मामला सामने आया है जम्मू कश्मीर से, जहां प्रशासन ने बताया है कि मोहाली स्थित कथित आयोजकों के भागने के बाद प्राइवेट इंडियन हेवन प्रीमियर लीग यानी IHPL बीच में ही ठप हो गई। हम आपको बता दें कि श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 25 अक्टूबर से शुरू हुई यह T20 लीग 8 दिन के भीतर ही बंद हो गई। श्रीनगर में आयोजित लगभग 10 मैचों के बाद आयोजक रविवार की रात आयोजनों को छोड़कर चले गए और लगभग 40 स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों, अंपायर्स और होटल स्टाफ पेमेंट के बिना फंसे रहे। श्रीनगर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लीग का आयोजन वेबसाइट के मुताबिक युवा सोसाइटी नामक गैर लाभकारी संस्था द्वारा बताया गया था, जबकि स्थानीय प्रशासन और स्पोर्ट्स काउंसिल के कुछ अधिकारी आयोजन को समर्थन देते दिखे थे। डिविजनल कमिश्नर ने आयोजन की तैयारियों पर 22 अक्टूबर को बैठक भी की थी और स्पोर्ट्स काउंसिल के प्रमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। आयोजकों के भागने के बाद होटल स्टाफ और खिलाड़ियों के बकाये भुगतान नहीं हुए। इस पर इंग्लैंड की अंपायर मेलिसा जूनिपर ने स्पष्ट रूप से कहा कि दोष आयोजकों पर है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों और स्थानीय नेताओं ने सरकार से जवाब मांगते हुए उच्च स्तरीय जांच और तुरंत मुआवजे की मांग की है। देखा जाए तो IHPL का अचानक पतन सिर्फ एक प्राइवेट स्पोर्ट्स फर्राटा नहीं है, यह जम्मू कश्मीर के सार्वजनिक विश्वास, प्रशासनिक सतर्कता और खेल इकोसिस्टम की साख पर सीधा प्रहार है। जब राज्य मशीनरी किसी आयोजन के साथ खड़ी दिखती है तो उसका यह कर्तव्य बनता है कि आयोजकों की पृष्ठभूमि, वित्तीय क्षमता और गारंटी की जांच कठोरता से की जाए। यहाँ जो हुआ वह इन मूलभूत तकनीकी नियमों की उपेक्षा का फल है। प्रश्न यह खड़ा होता है कि किन शर्तों पर सरकारी संस्थाओं, डिविजनल कमिश्नर कार्यालय और स्पोर्ट्स काउंसिल ने इस आयोजन को प्रोत्साहित किया। प्रचारात्मक वीडियोज और आधिकारिक बैठकों का मतलब यह होना चाहिए कि आयोजक पारदर्शी, भुगतान सक्षम और जवाबदेह होंगे। दूसरा, खेल के नाम पर आए विदेशी खिलाड़ियों, अंपायर्स और स्थानीय कामगारों के साथ हुए आर्थिक विश्वासघात का राजनीतिक आयाम है। यह घटनाक्रम कश्मीर की छवि के लिए हानिकारक है। इससे निवेशकों और खेलों के आतिथ्य की विश्वसनीयता को खरोंच पहुंच सकती है। विपक्षी राजनीतिक दलों का कठोर रुख और हाई लेवल जांच की मांग स्वाभाविक है। देखिए, जम्मू कश्मीर की क्रिकेट को हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस जब यहाँ गवर्नमेंट में आई तब उसको झटका लगा और स्कैम्स हुए। चलो, कुछ लोगों का तो पहले वाला जो स्कैम था उसमें क्लियरेंस मिल गई है, लेकिन दहाइयां लगी है उस स्कैम से उबर कर यहाँ इंटरनेशनल खिलाड़ियों को इनवाइट कर। और आपको याद होगा पिछले साल एक बहुत बड़ी प्रीमियर लीग हुई जिसमें दुनिया भर के सुपरस्टार्स ने यहाँ खेला और बड़ी अच्छी तरीके से वो कंक्लूड हुआ। लेकिन इस साल जिस तरह से यहाँ बख्शी स्टेडियम में मैच कराए गए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि वो ऑर्गेनाइजर कौन थे जिन्होंने इस मैच को कराया था। और नंबर 2, उनको इजाजत कहां से मिली? बख्शी स्टेडियम में एक हाई सिक्योरिटी जोन वाले स्टेडियम में और गवर्नमेंट का स्टेडियम हो, यहां इजाजत नहीं मिलती है। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सतीश शर्मा से सवाल करना चाहता हूं, आप बताइए इनको इजाजत किसने दी? जब आपने परमिशन दे दिया तब आपने देखा नहीं कि ये प्राइवेट लीग है और ये कल धोखा भी दे सकते हैं, तब इन चीजों को आपने क्लियर किया था उनके साथ। नंबर 2, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के बच्चे अब क्रिकेट में गन छोड़ के, पत्थर छोड़ के, ड्रग्स छोड़ के क्रिकेट में अपना फ्यूचर ढूंढ रहे थे, आज इस गवर्नमेंट ने वहां फुल स्टॉप लगा के जम्मू कश्मीर के उन बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया और उनके उस फ्यूचर को उन्होंने काला कर दिया। आपको लगता है कि एक्शन होना चाहिए? हमारी डिमांड है, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ये डिमांड करती है, एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर सामने आके जम्मू कश्मीर के लोगों को बताइए कि इस स्कैम में किसका हाथ है और किस तरह स्कैम हुई, और इस स्टेडियम में जो गवर्नमेंट स्टेडियम है किसने वहां इजाजत दी खेलने के लिए। नंबर 2, जो इंटरनेशनल लेवल पे जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की इमेज जो खराब हुई है, उस इमेज को सुधारने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर क्या करेंगे? क्रिस गेल जैसे सुपरस्टार्स और भी बड़े सुपरस्टार्स यहां थे जिनके होटलों को लॉक करा के उनको यहां रातों रात भगाया गया, जबकि कश्मीर अपनी प्रोटोकॉल और अपनी मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आपने कश्मीर के कल्चर, आपने कश्मीर के बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया। बहरहाल
यह प्रकरण इस बात की जरूरत दर्शाता है कि खेल आयोजनों के लिए स्पष्ट मंजूरी प्रक्रिया, वित्तीय गारंटी, बीमा और स्थानीय भागीदारों की पृष्ठभूमि की अनिवार्य जांच को नियमों में बदलना होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।